नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हिस्टोरिकल होने वाला है। इस वीडियो में कुछ मज़ेदार बातें जो आप ट्रस्ट करो या ना करो, लेकिन ये कुछ दावा है, कुछ प्रूफ है, प्रमाण है, जिसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। टॉपिक है 2032 तक भविष्यवाणी क्या होगी। आने वाले 2032 तक भविष्यवाणी कुछ लोगों ने बताई हुई है, वो कैसे होने वाली है। सो 2025 के दिसंबर के अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8.26 अरब के आसपास है, राइट। तो दुनिया का सबसे आबादी वाला जो देश है वो भारत है, अपना इंडिया, जिसने 2023 में चीन को पीछे छोड़ दिया था। फिर अभी वो पहले स्थान पर है। टॉप 10 में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है वो भारत ही है। अभी जो भविष्यवाणी जो बताई हुई है, परम पूज्य अच्युतानंद बाबा जो 16वीं शताब्दी के महान संत, कवि और दार्शनिक थे, वे उड़ीसा के पंचसखा परंपरा के प्रमुख संतों में से एक माने जाते हैं। उनकी भविष्यवाणी मुख्यतः कलयुग, धर्म, समाज और प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कलयुग का वर्णन कुछ किया हुआ है। उनकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलयुग में भविष्यवाणी कैसी होने वाली है। उनके अनुसार कलयुग में धर्म कमजोर होगा, सत्य बोलने वाला कम होगा, लोग स्वार्थ, धन और दिखावे में उलझे रहेंगे, जो कि आप आजकल देख रहे हो, वो भी सत्य है। गुरु शिष्य परंपरा कमजोर पड़ेगी। समाज और मानव व्यवहार, रिश्तों में विश्वास कम होगा। पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करेगा। स्त्री पुरुष संबंधों में मर्यादा घटेगी। ज्ञान से ज्यादा चालाकी को महत्व मिलेगा। ये उनकी बताई गई भविष्यवाणियां है। और इनकी ही नहीं, कुछ और लोगों की भी भविष्यवाणी में जो आपको बताने वाला हूँ, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। तो प्रकृति और आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी इत्यादि सब संतुलन बिगड़ जाएगा। राजनीतिक शासन, शासक जो रहता है, जनता के दुख से दूर हो गई, जो मतलब अन्याय बढ़ जाएगा। इनकी इनकी अच्युतानंद बाबा के अनुसार भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। इनका कहना है जो है, कलयुग में केवल नाम स्मरण और भक्ति ही मानव को बचा सकती है, ऐसा उनका कहना है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल के अवतार क्या है। कल के अवतार का संकेत जो इन्होंने बताया है, जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में प्रकट होगी। अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना हुई। अच्युतानंद बाबा की भविष्यवाणी कवितात्मक और प्रतीकात्मक भाषा में है। अलग अलग पुस्तकों लोगों द्वारा अलग अर्थ निकाल जाते हैं। इनके अनुसार कलयुग में
बदलाव नहीं बल्कि मनुष्य का आंतरिक सुधार ही सबसे जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक थॉमस एडिशन, जोसेफ थॉमस, उनकी भविष्यवाणी क्या है। जोसेफ थॉमस थॉमस की जो भविष्यवाणी, ये कौन थे? जोसेफ थॉमस ईसाई धर्म का एक अपोक्रिफर मान्य ग्रंथ माना जाता है। इनके अनुसार इनका मुख्य संदेश जो इन्होंने लिखा हुआ है, ईश्वर का राज्य बाहर नहीं मनुष्य के भीतर ही है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब वो मुक्त होता है। बाहरी धर्म, मंदिर या सत्ता से ज्यादा आत्मिक ज्ञान जरूरी। मतलब आत्मज्ञान जब इंसान को होता है, बाहरी ज्ञान कुछ काम का नहीं होता है। तभी इंसान स्वयं को जान ले सकता है। एंड थर्ड वन है लाओ त्से। लाओ त्से की भविष्यवाणी क्या थी? चीन के महान दार्शनिक थे लाओ त्से। उनकी भविष्यवाणी का कथन ये है कि जब समाज प्रकृति के नियमों से दूर जाएगा तो संकट आएगी। मतलब जब ज्यादा कानून होगा तो ज्यादा अपराध होंगे, ज्यादा हथियार होंगे। किसी कंट्री के पास अगर स्ट्रांग फुल कंट्री होगी, ज्यादा हथियार होंगे तो वो मतलब कम शक्ति होगी, कम शांति रहेगी। अहंकार और लालच से सभ्यता कमजोर हुई। इनका समाधान यही है कि सरल जीवन, प्रकृति के साथ सामंजस्य, कम शासन, कम हस्तक्षेप, संतुलन, बैलेंस। और आज जो घटनाएं घट रही है वह प्रमाण आपके सामने है। इनकी तुलना हम करके देखेंगे। थॉमस एडिशन एंड लाओ त्सो की भविष्यवाणी की जो शैली थी थॉमस एडिशन की, वो आध्यात्मिक थी और लाओ त्सो की दार्शनिक चेतावनी थी। इनकी कोई स्पष्ट तारीख नहीं है दोनों की। मुख्य संदेश जो है थॉमस एडिशन का जो है वो है कि सत्य भीतर है, और लाओ त्सो का है प्रकृति के साथ संतुलन। आज से संबंध जो है आंतरिक खालीपन, सामाजिक असंतुलन। निष्कर्ष तो यही माना जाता है कि मनुष्य जो है स्वयं को जाने। और लाओ त्सो का जो है प्रकृति के विरुद्ध चलने तो विनाश निश्चित है। दोनों भविष्य नहीं बताते बल्कि चेतावनी देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल की अवतार जो क्या बताया जाता है कि कल की अवतार का जो मेन मोटिव है, मतलब जो उद्देश्य है, वो अधर्म का नाश करना है और धर्म की स्थापना करना है। अभी की कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी 5,000 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो कलयुग के जब चरम सीमा पर होगा, धर्म पूरी तरह से मिट जाएगा, तो धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान कल की का अवतार होगा। तो शास्त्र के अनुसार, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पुराण के प्रमाण से ही बता रहा हूँ कि इनके कुछ प्रमाण है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि कल की भगवान का स्वरूप कैसा होगा। अत्यंत तेजस्वी, दिव्य आभा से युक्त, श्वेत सफेद घोड़ा पर ये सवार रहेंगे, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए।
वीर धर्मरक्षक तेज और अन्यायकारी, उनका आगमन अधर्म के अंत और सतयुग की स्थापना के लिए ही होगा। इनकी माता का नाम होगा विष्णुयशा, सॉरी सॉरी इनकी पिता का नाम होगा विष्णुयशा और माता का नाम होगा सुमति। जन्म स्थान जो बताया गया है संबल, ये संबल ग्राम जो आज के उत्तर प्रदेश क्षेत्र से जोड़ा जाता है। अवतार कब होगा? जब अधर्म चरम सीमा पर होगा, सत्य लगभग लुप्त हो जाएगा, अन्याय और अत्याचार बढ़ जाएगा। शास्त्र कोई निश्चित तारीख नहीं बताते, इसके बाद कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ माना जाता है। जो सार इसमें बताया गया है वो उनका स्वरूप, माता पिता और उद्देश्य जो है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, श्वेत अश्व तलवार दिव्य तेज, माता का नाम सुमति, पिता का नाम विष्णु यशा, और इनके जो है दो पत्नियां होने वाली है जिनका नाम है पद्मावती और दूसरी है रमा। और शास्त्रीय प्रमाण जो है विष्णु पुराण में वो स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग के अंत में शंबल ग्राम में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। यह तीन बातें साफ लिखी है, स्थान, पिता और उद्देश्य। भागवत पुराण में भी 12वां स्कंद में कहा गया है, जब पृथ्वी पर धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा तब भगवान हरि शंबल ग्राम में अवतार लेंगे। यहाँ पे भी स्थान का नाम सीधे दिया गया है। कल के पुराण में भी लिखा हुआ है कि शंबल ग्राम का वहाँ की सामाजिक स्थिति का, विष्णु ऐसा सुमति का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज का संबल यूपी में ही संबल है। यहाँ विद्वानों में मतभेद है, कुछ मानते हैं कुछ मानते नहीं है। आज का संबल उत्तर प्रदेश में संबल है। संबल प्रतीकात्मक हो सकता है, शुद्ध धार्मिक सात्विक भी हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अंतिम बात यही है कि उनका उद्देश्य जो है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उनकी दो पत्नियां होने वाली है, पद्मावती और रमा। यही बातें मुझे आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। इसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।